one of the most critical periods in recent history on the direction of the Honorable Prime Minister Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, and with the approval of the Federal Cabinet, General Asim Munir and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. सैयद आसिम मुनीर की खिदमात का एतराफ़ सदर वज़ीर आज़म ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। फील्ड मार्शल का ओहदा सैयद आसिम मुनीर की वतन अज़ीज़ के लिए खिदमात का एतराफ़ है। पाक फ़ौज वतन अज़ीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती है। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज पर फ़ख्र है। सदर आसिफ ज़रदारी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरफ़ हैं। अस्करी क़यादत ने दुश्मन के ख़िलाफ़ बेमिसाल और तारीखी फ़तह हासिल की। पाक फ़ौज ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार इंतहाई अहम है। फ़ील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों के बाइस अजीम फ़तह मिली। मुश्तरका इक़दामात से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। पुरवकार तकरीब में गवर्नर्स, वज़राए आला, सर्विसेज चीफ्स और गैर मुल्की सफ़ीरों की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी शरीक हुए। पाक फौज का मुल्क में भारतीय प्रॉक्सीज को नेस्तो नाबूद करने का आज़म। मुल्क की सलामती हर सूरत यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात करने के आज़म का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तानी अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, एतमाद पर पूरा उतरेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 270 कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अंदरूनी और बैरूनी सलामती सिक्योरिटी हाल का जायजा लिया। शुरका ने मार्का हक के शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। मार्का हक के फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बिनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। फील्ड मार्शल स्ट्रेटेजिक विजन और कौमी दिफा के लिए गिरा कदर खिदमात का एतराफ़ किया। शुरका ने कहा, खुजदार में सफाकाना कार्रवाई भारतीय पुश्त पनाही में प्रॉक्सीज ने की। मासूम बच्चियों को निशाना बनाना इंसानियत और आलमी कवानीन की। बलोचिस्तान और केपी में मुतहर्रक भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज की सरकोबी का इरादा। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए। हमने पाकिस्तान के दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए उसके 6 जहाज गिराए और दूसरे तंजीबात को नुकसान पहुंचाया। कोई भी उनका एयरपोर्ट हमारे शाहीनों की इज्जत से बाहर नहीं था, अल-फतेह मिसाइल की इज्जत से बाहर नहीं था। पाकिस्तान ने फतह मिसाइलों से भारत को छठी का दूध याद करा दिया। पाकिस्तान से 71 की जंग का बदला ले लिया। पाकिस्तान ने रवायती जंग में भारत की बरतरी के तासुर को गलत साबित किया। वज़ीर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। तहकीकात में ताउन की पेशकश के बावजूद भारत ने हमला किया। वो दिन आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा के वरसा को इमदादी चेक्स दिए। हमने भी जो दोस्ती की होती है, शुक्रिया और सारा वो बयान किया। हम वन चाइना को हमेशा सपोर्ट करते हैं, तिब्बत समेत। और वो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हमें दोबारा यानी सपोर्ट किया कि जी ये बिल्कुल यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसका फैसला और कश्मीरी लोगों की जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसके मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि वो भी हमारे साथ इसमें इत्तफाक है कि ये जो इस खित्ते में जो टेंशन है और इस खित्ते में जो अमन की प्रॉब्लम है वो एक मेजर वजह जम्मू एंड कश्मीर की सेटलमेंट का ना होना है।
ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस ट्रेलर भारत शिकस्त से सबक सीखे, शराब इज्जत इसी में है कि सुलह कर लें, इस का भारत को मशवरा। नायब वजीर आज़म कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत की तरह बुज़दिल नहीं, कहा था जो करेंगे बताकर करेंगे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर पब्लिक की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बरकरार है। चीन से ताल्लुकात मिसाली, अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात बहुत बेहतर करेंगे। पाकिस्तान तिब्बत समेत वन चाइना पॉलिसी का हामी है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। हुकूमत से भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब देने का मुतालबा। उधर भारत की आबी जाहरियत किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक दिया। दरियाए नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम हो गया। भारतीय हमले से बड़ा पीटीआई ने 9 मई को किया। 9 मई को एक जमात ने जो कुछ किया वो दुश्मन और दहशतगर्द करते हैं। जिन वर्दियों को डंडे पर टांगा गया, आज उन्हीं वर्दियों ने दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जो बच्चे फितने के बहकावे में आ गए आज जेलों में पड़े हैं। नौजवानों से कहती हूं, कभी फितना और फसाद का ईंधन ना बनना। फौजदार स्कूल बस हमले में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज थी। गुज़श्ता रोज होने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दाना हमले में 2 फौजदार हमले के खिलाफ सेनेट में मुतफ़क्का करारदाद मंजूर। फौजदार वाक़े के पीछे भारत का हाथ है। इंडिया को अपनी हरकतों से अब बाज आ जाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, दहशतगर्दों का एक ही हल, उन्हें कुचल डाला जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने वाजे किया, बच्चों के कातिलों से कोई समझौता नहीं होगा। सेनेटर फैसल वाडा का दिफाई बजट 2 से 3 गुना बढ़ाने का मुतालबा। एमल वली खान बोले, एक्शन प्लान पर अमल ना हुआ तो मजीद हमले होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी मालियाती इदारे के वक्त की मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू। वक्त का मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इदारा जाती इस्लाहात में तेज़ी लाना तरजीह है। वज़ीर आज़म से मैनेजिंग के डायरेक्टर ऑपरेशंस वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान की तरक्की में बतौर शिराकतदार कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर बजट में आवाम को एनर्जी सेवर पंखे किस्तों पर देने की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने एनर्जी सेवर पंखे आसान किस्तों पर आवाम को देने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इस स्कीम पर IMF से भी मुशावरत होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मौशी टीम का IMF से सुपर टैक्स में कमी, रियल स्टेट रिलीफ देने का मुतालबा। तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए भी रिलीफ बारे पाकिस्तान की दरख्वास्त। आलमी मालियाती मिशन की जानिब से रिलीफ के मामले पर ताहाल सख्त मौक़िफ़। सूबों के अखराजात में कमी, आमदन बढ़ाने, ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत। वज़ारत ख़जाना हुक्काम का कहना है, IMF के साथ ताहाल किसी रिलीफ पर पेशरफ नहीं हो सकी। IMF के साथ कोई नई शराइत भी तय नहीं हो सकी। रहनुमाओं की बानी से मुलाकात ना कराई गई तो IMF की शराइत नहीं मानेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अल्टीमेटम। बानी PTI से 2 माह के बाद मुलाकात हुई। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। डंडे के जोर पर पाकिस्तान को नहीं चलाता। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के लिए बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पर तमाम केसेस झूठे हैं। अदलिया फैसला करे कि कौम आपके साथ है।
शेर अफजल मरवत ने पीटीआई क़यादत को नाअहल और बुज़दिल करार दे दिया। कहा, जब तक ये लोग हैं बानी चेयरमैन जेल से बाहर नहीं आ सकते। सब लोग क़यादत के कॉम्प्रोमाइज़ होने का वावेला कर रहे हैं। बानी की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक अहल लोग ही चला सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में बेंच की तश्कील के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। IT डिपार्टमेंट को केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के अहकामात जारी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 एहतजाज केस में 86 PTI रहनुमाओं की जमानतें मंजूर कर ली। चेयरमैन भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर नटाली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाहमी एतमाद और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो ने जंगबंदी मुआहिदों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहा। मुल्की मईशत में इस्तेहकाम के मुस्बत नताइज। पाकिस्तान में कारोबारी इदारों के एतमाद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क में कारोबारी एतमाद में 16% की नुमाया बेहतरी आई। अक्टूबर नवंबर सर्वे व्यू 26 के -5% के मुकाबले में 11% मुस्बत रहा। OICI ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के नताइज जारी कर दिए। कराची में बिजली की लोड शेडिंग की नेपरा में गूंज। अथॉरिटी का के इलेक्ट्रिक पर बरहमी का इजहार। कहा, बिजली की तरसील से मुताल्लिक के इलेक्ट्रिक के दावे हकीकत से यकसर मुख्तलिफ हैं। कराची में 1 माह के लिए ₹5.02 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त पर अवामी समाअत मुकम्मल। नेपरा ने अपील मंजूर की तो सार्फिन को ₹6 अरब 79 करोड़ का रिलीफ मिलेगा।